गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल में कि कैसे हम लोग प्रिंट लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये अटेंडेंस सीट है तो इसका कुछ एरिया का हमको स्पेसिफिक एरिया का प्रिंट लेना है। ठीक है, तो अगर हमको प्रिंट लेना है तो कुछ जिस एरिया का प्रिंट लेना है उस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 6 तक जो है हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये टोटल एम्प्लॉय हैं हमारे, हमने इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हमको इसका प्रिंट आउट लेना है। तो हम ये पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट प्लस का डाउन एरो करेंगे तो डाटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद जो है आप चले जाइए पेज लेआउट में, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एरिया। अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा सेट प्रिंट एरिया पे। तो अब जो भी आपने एरिया सेलेक्ट किया होगा वो सेट हो गया है प्रिंट के लिए। तो अब फाइल पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा प्रिंट। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस दिखा रहा है 3 पेजेस। फर्स्ट पेज है ये आपका सेकेंड और ये आपका थर्ड पेज। ठीक, तो ये आपका 3 पेज है। अगर आप इस पेज की स्केलिंग को अगर छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे हम इसको अगर और छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा कर देंगे तो हमारा और भी टेक्स्ट इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको स्केलिंग कर सकते हैं, यहाँ से मार्जिन अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर टॉप की मार्जिन को अगर आप 0 कर देंगे, इसको आप हम 0 कर लेते हैं। ठीक है, बॉटम की मार्जिन को भी हम 0 कर लेते हैं और ओके कर दिया। तो अब देखिए थोड़ा टॉप पे और हमारा ऊपर की तरफ चला गया, टॉप बॉटम सेट हो गया। पेज के साइज जो भी है आपका A4 है तो A4 सेलेक्ट कर लीजिए। प्रिंटर जो भी है आपका उसको सेलेक्ट करके आप ओके यानी प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको जो है जो एरिया है, जैसे सपोज दैट आपको ये पूरा का पूरा प्रिंट करना है। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो सीट है आपको प्रिंट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी सीट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमको यहाँ सीरियल नंबर से सेलेक्ट करना है तो हम जो है शिफ्ट के साथ लेफ़्ट डाउन एरो हम कर लेते हैं, तो ये पूरा डाटा हमारा यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। अब जो है हम यहाँ तक डाउन एरो पर क्लिक कर लेते हैं और नीचे तक जहाँ तक हमारा रिकॉर्ड होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये डाटा हमारा सेलेक्ट हो गया। ठीक, अब सेलेक्ट करने के बाद सेम वही प्रोसेस, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर लेंगे और प्रिंट एरिया पे सेट करने के बाद फिर से हम फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन है। ये देखिए हम आपका ये पूरा का पूरा एरिया हमको यहाँ पे दिख रहा है। टोटल हमारे 12 पेजेस हैं। ठीक है, आप यहाँ से ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं। अब उसको प्रिंट करेंगे तो एक एक पेज जो है आपका निकल जाएगा, उसको आप स्टेपल करके सेट कर सकते हैं। कभी कभी ये जो लाइनिंग आपको यहाँ पे दिख रही है पेज नंबर 12 और 11 में एक एक 2 लाइन, तो इसके लिए आप स्केलिंग को कम कर लीजिए। स्केलिंग फीचर जो हमने आपको बताया है, जैसे हमने यहाँ पे कम कर लिया। ठीक है, तो स्केलिंग कम करने से हमारा पेज की साइज देखिए कम हो गई, 12 पेज से 9 पेज में आ गया ये। ठीक है, तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया। और ये स्केलिंग कम कर देंगे तो एक पेज और हमारा ये कम हो जाएगा, तो स्केलिंग को थोड़ा सा और कम कर लीजिए। हमने स्केलिंग को कम कर लिया, 60 कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमारा 6 पेज में ये आ गया। ठीक, ये टोटल हमारे पास 6 पेज में कंप्लीट हो गया, स्केलिंग हमने कम कर दिया। तो अब ये सारा चीज़ सेट करने के बाद आप यहाँ से पेज का लैंडस्केप पोर्ट्रेट जो भी सेट करना है साइज सेट कर लीजिए। इतना करने के बाद आप प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए और प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए तो वो आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे चीज़ प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे पास ये अब्सेंट और प्रेजेंट के लिस्ट है। तो अगर मान लीजिए कि हम अगर इस डेटा को हम यहाँ पे सेट करना चाहते हैं प्रिंट के लिए, जैसे ये डेटा है तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया डेटा को, उसके बाद हम चले गए पेज लेआउट में, प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दिए। उसके बाद हम फाइल में गए और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक किए। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे रो कॉलम हमको नहीं दिख रहा। तो रो कॉलम देखने के लिए क्या करना होता है, आप इसको जो भी एरिया का आप डाटा का रो कॉलम आपको देखना चाहते हो तो उसको आप सेलेक्ट कर लो। जैसे ये डेटा है हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पूरा कंप्लीट। उसके बाद आप चले जाएंगे होम टैब में, तो यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है बॉर्डर का, तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिए तो ये आपका बॉर्डर आ जाएगा। अब ऑल बॉर्डर आ जाने के बाद जो है हम इसको क्या कर लेते हैं, प्रिंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है जो भी प्रिंट एरिया आपने सेट किया है उसका बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।